पेज नंबर 197 लेसन 13 का 2 नंबर कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। यहाँ दिया गया है 5, 8 और 11 सेंटीमीटर वाली भुजाओं से त्रिभुज की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम लोग ये भुजा खींच लेते हैं जितना जितना बोला गया है। 5 देख सकते हैं यहाँ से 5 सेंटीमीटर, उसके बाद 8, उसके बाद 11, पहले 8, 8, उसके बाद 11 सेंटीमीटर। ये 3 भुजा खींच लिया। अब इन 3 भुजाओं से त्रिभुज बनना है और उसका एक और दिया गया इसमें 60 डिग्री का कोण भी है। 60 डिग्री का एक कोण भी है। तो इसको हम लोग चंदा की सहायता से 60 डिग्री का एक कोण बना देंगे। कहीं भी एक स्ट्रेट लाइन खींच करके यही बना लेते हैं, यही बना लेते हैं, कहीं भी बना लेते हैं। यहाँ 60 डिग्री का कोण बना लेते हैं। कोण बनाते समय भुजा की लंबाई का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए 60 डिग्री हमको बनाना है। तो चलो 60 डिग्री यहाँ से बना लेते हैं। ये 60 डिग्री ये है। ओके, चंदा की सहायता से 60 डिग्री। अब चंदा का काम खत्म। इसको स्केल के जरिए इसको मिला देना है और प्रकार से कोई भी माप का एक चाप खींच लेनी है। कोई भी माप का 60 तो बन ही गया, कोई भी माप का एक चाप खींच लेनी है। ओके, खींच लेने के बाद यहाँ जितना डिग्री का बना है ये यहाँ पर लिख देंगे। जैसे 60 डिग्री है तो यहाँ 60 डिग्री का लिख देंगे और यहाँ भुजाओं की जो लंबाई है वो भी लिख देंगे। जैसे यहाँ 5 है, ये 8 है और 11 है, ये सब भी लिख देंगे। ओके, लिखने के बाद हमको एक त्रिभुज बनानी है। तो सबसे बड़ी भुजा है 11, तो हम स्केल के जरिए 11 सेंटीमीटर की भुजा यहाँ फिर खींचते हैं। यहाँ खींच लेते हैं थोड़ा सा ऊपर करके, क्योंकि हमें ऊपर नीचे सब जगह काटनी है, इसलिए यहाँ 11 सेंटीमीटर की भुजा खींच लेते हैं। ओके, यहाँ लेकर चलाते हैं। ओके, 11 सेंटीमीटर की भुजा खींच लिए। इसके बाद दूसरी कोई भी भुजा ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने ये वाली भुजा लिया, कोई भी एक भुजा ले लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर वाला भुजा, इसको माप लिए। इस 5 सेंटीमीटर भुजा को माप कर यहाँ इस प्रांत में रखकर इसको काट दिए। हालांकि नाम वगैरह दिया नहीं है, सॉरी इसको नहीं काटना है, नाम वगैरह दिया नहीं, कोई भी नाम हम दे देंगे। तो यहाँ पर हम लोग को काट लेनी है बीचों बीच, त्रिभुज बनानी है इसलिए बीचों बीच काटनी है। उसके बाद दूसरी भुजा को माप लेते हैं। दूसरी भुजा को माप लेते हैं, यहाँ से दूसरी भुजा को माप लेते हैं। मापने के बाद दूसरे प्रांत में रखकर यहाँ पर रखकर यहाँ रखकर इसको हम लोग काट देते हैं। अगर नहीं कटता तो पहली वाली भुजा को माप कर जो चाप खींचे थे उसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए कट गया, कोई बात नहीं है। अब हम लोग एक त्रिभुज का काम खत्म, त्रिभुज बन गया। अब इसको स्केल की सहायता से इस पॉइंट जो कटान बिंदु है और इस पॉइंट को ऐसे मिला देंगे। ये जो कटा हुआ बिंदु था ये दोनों को हम यहाँ मिला देंगे। इसमें नाम का उल्लेख नहीं है, इसलिए हम कोई भी नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं सी। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, एक समानांतर सररेखा खींचेंगे बीसी के बराबर ऊपर। तो इसके लिए नियम है कि जो बीसी भुजा है उसको समद्विभाजित करना है, मतलब आधा करना है। आधा करने के लिए आपको यहाँ रखकर ये आधा से अधिक दूरी ले लेनी चाहिए। आधा से अधिक दूरी है भी, बीसी का आधा से अधिक दूरी है, तो ऊपर नीचे हम लोग को काट देना है। यहीं रखकर इसी माप का ऊपर काट देंगे और यही माप का फिर नीचे काट देना है, यहाँ से नीचे काट देंगे। ठीक है, अब दूसरे छोर बी तो हो, अब सी पे रख करके इसको काटने का प्रयास हम लोग करेंगे। अब आधा से अधिक दूरी लेकर के हम लोग क्या किए, यहाँ से इसको काटे और वही माप वहीं रखकर
इसको यहाँ से यहाँ काट दिया, कट गया। प्रकार का काम खत्म हुआ और इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन से या स्केल के जरिए इस पॉइंट को जो कटा हुआ है और इस पॉइंट को ये जो कटा हुआ है हम मिला देंगे। अब माप लेना जरूरी है थोड़ा सा कि हमने जो आधा किया है वो आधा हुआ, तो आधा का मतलब ये जो ये वाली बात, इसका हम नाम ओ दे देते हैं तो बोलने में सुविधा होगा। ओ नाम दे देते हैं इसका, कुछ भी नाम आप दे सकते हो, इसको ओ दे दिए नाम। नाम देने के बाद इसको हम लोग ओसी को माप लेते हैं। ओसी का माप ये है, ओसी का माप ये हो गया, ओसी का माप ये हो गया। तो अब देखते हैं बी ओ का माप सेम है या नहीं है, यानी आधा हो गया। ठीक है, माप लिए, माप ले कन्फर्म हो गए कि हाँ ये दोनों आधा हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इस एक तो ब्रोकन लाइन, हमारे यहाँ तो ब्रोकन लाइन मिलेगा नहीं, इसलिए इसमें से को ब्रोकन लाइन हमको खींचना है। कैसे खींचना है, ये रेड कलर से हम दिखा दे रहे हैं, ए और ओ को मिला देना ऐसे। ठीक है, ए ओ को मिला देना, ऐसे मिला देना। ये ब्रोकन लाइन में खींचेंगे टुकड़ा टुकड़ा करके, या फिर ऐसे भी स्ट्रेट खींच सकते हैं, खींच लिया। अब काम रहेगा प्रकार को लेना, प्रकार को लेकर के ये जो स्ट्रेट लाइन जो खींचे हैं अभी, मतलब ये रेड वाली जो खींचे हैं, ये रेड वाला को माप लेंगे। माप लेने के बाद क्या करेंगे, इसको बी पर या सी पर रख के काटेंगे। तो हम यहाँ पर इसको सी पे रख के काटते हैं। ओके, सी पे रख करके हम यहाँ काटेंगे। तो सी पे रख के इसको हम लोग ऐसे यहाँ काट दिया। इसके बाद वहीं सी पर रख करके ही इसको माप लेंगे, ओ सी को माप लेंगे। ओ सी, ओ सी मतलब इसको माप लेंगे, इसको माप लेंगे। ओके, माप करके ये जो इसको माप लिया, माप करके हम लोग ए पर रखेंगे, ए पर रख करके इसको काट देंगे। ऐसा करने से हमको समानांतर रेखा बन गया। अब एक स्केल लेना है, स्केल से इस पॉइंट को हम स्केल ही ले लेते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट को स्केल से ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट, ऐसे दोनों को मिलाते हुए हमें आगे को दाग खींच देना है ऐसे। ओके, ऐसे एक इस दोनों बिंदु को मिलाते हुए यहाँ से ये दाग खींच देनी है। ये हो गया, सॉरी भूल हो गया है, ऊपर कट गया। इसको हम लोग फिर से ले लेते हैं वहाँ, थोड़ा नीचे डाउन होगा, नहीं ये होगा, और ये इधर है। ठीक है, ये इधर है, सॉरी ये, हाँ इस बिंदु को और ये जो कटा हुआ इस बिंदु को हम लोग मिलाने की कोशिश करेंगे। तो इसको मिला देते हैं, इसको यहाँ से खींच देते हैं इस तरह से। ये हो गया, ये इसके समानांतर हो गया, अर्थात बीसी के समानांतर ये रेखा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, 60 डिग्री का जो कोण बोला गया है, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे हम लोग। ये जो आधा हम लोग खींचे थे, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो कोण के बराबर कोण बनाने का नियम क्या है, सबसे पहले नीचे वालों को मापेंगे, ए वाले 60 के बराबर 60 को बनाना है। तो ये जो हम लोग कोण यहाँ बनाए थे उसको माप लिए, माप कर इधर रखेंगे और इधर हम लोग घुमा देंगे, ऐसे करके घुमा देंगे। इसके बाद कोण के बराबर कोण बनाने का दूसरा स्टेप होता है, ये पिच वाला को माप लेंगे, ये वाला माप लेंगे। 60 के केस में, मतलब 60 डिग्री का केस में नीचे वाला और बीच वाला बराबर होता है, और ना भी मापते तो चलता, लेकिन और सभी कोण में बराबर नहीं होता है। लेकिन माप के हम कंफर्म हो गए ये दोनों बराबर है, तो यहाँ रख करके इसको हम लोग काट देंगे। ओके, अब इसको हटाते हैं। अब ये कटा हुआ पोर्शन को, 60 डिग्री जो हुआ है, इस कटे हुए पोर्शन को हम स्केल के जरिए, स्केल की सहायता से ये वाले भाग और ये वाले भाग को मिला देंगे, ऐसे करके मिला देंगे, एक कटा हुआ भाग को मिला देंगे। इसको यही रहने दिए, ये देखिए ये वाला पॉइंट को मिलाते, इसको इस पॉइंट को मिलाते हुए आगे बढ़ा दिए। ठीक है ना, अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि ये जो हम लोग 60 डिग्री बना है उसको हम लोग यहाँ से काम करेंगे, ओसी को फिर से माप लेंगे, ओसी को फिर से माप लेंगे, ऐसे ओसी को माप लेंगे।
माप लेने के बाद ये जो 60 डिग्री यहाँ काटे थे, हम इसको यहाँ से काट देंगे। अब ये छोटा हो गया, ये दाग तो छोटा हो गया, इसलिए क्या करेंगे, इस दाग को हम फिर बड़ा कर देते हैं। ये दाग को यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। थोड़ा डबल दाग हो गया है, होना नहीं चाहिए। ये पर ऐसे करके एक दाग खींच देते हैं। ओहो, ये ऐसे छोटा हो जाए तो दाग को खींच लेना है। ठीक है, खींच लेने के बाद अब इस बिंदु को, ये वाले बिंदु को और ये वाले बिंदु को, यानी सी और नया जो बिंदु बना ए, इस बिंदु को हम लोग मिला लेते हैं। इसका नाम देते हैं ए, कुछ भी नाम दे देते हैं। इसका नाम दे दिए, तो नाम दे दिए, इसका नाम दे देते हैं डी, कुछ भी नाम दे दो, ई, इसका नाम हो गया ई। ओके, इस तरह से अभी हम रेड बॉर्डर दिखा देते हैं, रेड बॉर्डर से कि कौन सा चतुर्भुज हम लोग बनाए हैं जो त्रिभुज के क्षेत्रफल के समान है। ये रेड कलर से हम इसको कर देते हैं, या फिर अन्य कोई कलर ले लेते हैं। रेड पहले से है, इसको हम कोई और ले लिया कलर। ठीक है, इसके बाद इससे को बॉर्डर करके सिर्फ हमको दिखाना हो तो गया है, लेकिन बॉर्डर करके हम आपको दिखा दें कि ये जो चतुर्भुज बना है नया, ब्लू कलर से हम जो दाग खींच रहे हैं, आपको खींचना नहीं है, ये दिखाने के लिए कि ये वाली जो ब्लू वाली जो है, ये ब्लू वाली, ये ब्लू वाला का जो चतुर्भुज बना है वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर जो त्रिभुज हम लोग बनाए थे, ये जो त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ये जो त्रिभुज बनाए थे, ये जो त्रिभुज बनाए थे, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के ये और उस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है इसके बराबर है ये चतुर्भुज। तो हम लोग को नीचे लिख देना पड़ेगा किसके बराबर कौन है। तो पहले ही लिखेंगे त्रिभुज कौन है, ए बी सी। कंस्ट्रक्शन का लिखना नहीं, अंकन विधि लिखना नहीं है, अब आता नहीं है। पहले हुआ करता था, अंकन विधि भी लिखना पड़ता था, वो अब नहीं लिखना है। ठीक है, ए बी सी जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल इस चतुर्भुज के बराबर है। बीच में क्षेत्रफल लिख ले तो अच्छा रहेगा, यहाँ पर क्षेत्रफल लिख लेंगे। ये जो चतुर्भुज नया बना जिसका नाम है डी ओ ओ सी, यहाँ से ओ सी, उसके बाद डी ई जो चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल बराबर हुआ है। बस इसी को अगर आपको प्रॉब्लम हो तो इसी वीडियो को 2 बार 3 बार देख करके आप समझ सकते हैं कैसे ये सब बना। ओके, तो आगे हम फिर बनाएंगे, लेकिन इतना आप घर में एक बार प्रैक्टिस कीजिए, कहीं भूल जाए तो उसको देख करके फिर से बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू।